Yes. Hello students, this is video lecture of alkaloids part 2. In part 1 we have covered its definition, its types, classification and properties, and now in this lecture I will be taking your chemical test, its extraction and isolation part, and the functions of alkaloids, or you can see the importance of alkaloids and why we are studying it. So coming to the chemical test part, केमिकल टेस्ट जो है वो चार तरीके से या नेम रिएक्शंस हैं जिनको हमें याद रखना है, जिसमें की स्टार्टिंग है M, D, H and W. The sequence can be easily learned. Mayer's test, M stands for Mayer's test. अब इस Mayer's test में जो reagent present होता है that is PMI. ये याद रखेंगे कि Mayer's reagent starts with M, तो उसमें जो reagent present है उसमें बीच में M होता है, तो ये क्या है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड. So you can easily remember the reagent for Mayer's test is PMI, potassium mercuric iodide. जब इस टेस्ट के साथ, इस reagent के साथ हम प्लांट एक्सट्रैक्ट को ट्रीट करते हैं और अगर वो हमें क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट देता है, then it is said that alkaloid is present in that extract. Now coming on drag and drop test, drag and drop क्या है? drag and drop में PBI होता है. यहाँ पे PMI है, M stands with Mayer's reagent, इसलिए PMI है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड. ड्रैग एंड ड्रॉप में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है, जिसमें कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे, टेस्ट कराएंगे तो वो हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा. इसी के साथ अगर नेक्स्ट देखें हेगर्स टेस्ट, हेगर्स टेस्ट में क्या होता है? पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पिक्रिक एसिड जो कि येलो पीपीटी देता है एक्सट्रैक्ट के साथ. लास्ट वन इज वेगनर्स टेस्ट, और इस वेगनर्स टेस्ट में आईपीआई होता है, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड. जो पी हम पहले पढ़ रहे थे अब वो पी बीच में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर आप अपने एग्जिट टेस्ट अगर आपका होता है तो उसमें ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट है या ये रिएजेंट किस टेस्ट में प्रेजेंट होता है. तो अगर आता भी है तो यू कैन इजीली स्कोर योर मार्क्स बाय जस्ट लर्निंग इन शॉर्ट फॉर्म. मेयर्स टेस्ट में PMI M और M होता है, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड. ड्रैग एंड ड्रॉप में PBI होता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, एंड हेगर्स टेस्ट में पिक्रिक एसिड होता है, और वेगनर में IPI आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड. तो ये था हमारा केमिकल टेस्ट, जिसमें कि चार केमिकल टेस्ट हैं अल्कलॉइड्स के लिए, नेम रिएक्शंस होती हैं. नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन. आइसोलेशन क्योंकि अब और एक्सट्रैक्शन, ये दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा मैं आपको फोकस करना चाहूंगी कि व्हाट इज आइसोलेशन एंड व्हाट इज एक्सट्रैक्शन. अल्कलॉइड्स में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्लांट होता है, प्लांट में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, काफी बार समझाया हुआ है कि प्लांट में अगर एक्सट्रैक्ट होता है दैट मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन हंड्रेड्स केमिकल, और अगर उसमें से एक कैटेगरी अल्कलॉइड है देन हाउ टू सेपरेट दैट अल्कलॉइड. तो एक्सट्रैक्शन क्या हुआ कि उस प्लांट्स में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमने उन सबको बाहर निकाला. और आइसोलेशन कि उसमें से कोई एक पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया. तो आइसोलेशन बाद में होगा, एक्सट्रैक्शन पहले होगा. अभी जो ये प्रोसेसेस हैं इसमें क्या है कि आप उनको आइसोलेट भी कैसे करेंगे और उनको एक्सट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, दोनों प्रोसेस इसमें मर्ज चलती हैं. डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन ये एक ट्रीटमेंट बेसिस है कि अगर हमें पता है कोई अल्कलॉइड है या मॉर्फिन हमें आइसोलेट करना है, तो मॉर्फिन में जो भी हम क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन करके हम कोई भी जो रिएक्शन से क्रिस्टलाइज हो रहा है हम उस एक्सट्रैक्ट में वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके हम क्रिस्टल्स को आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं. दिस इज डायरेक्ट आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट या ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है. एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जैसे कि सॉक्सलेट असेंबली होती है या एक्सट्रैक्शन हम प्लांट का करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, उसको हम क्रश करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म बनाते हैं. पाउडर फॉर्म करने के बाद उसको सॉक्सलेट असेंबली में हम लगाते हैं, जिसमें विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट वी एक्सट्रैक्ट आउट द मटेरियल और द फाइटोकॉन्स्टेंट सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट. तो ये स्टीम डिस्टिलेशन क्या हुआ कि वहां पर हम स्टीम की प्रोसेस यूज कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट नीचे था वो सॉक्सलेट असेंबली कुछ इस तरीके की होती है कि हम RBF हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में सॉल्वेंट होता है और इसी के ऊपर एक थिम्बल अटैच होता है. उस थिम्बल में दो ट्यूब्स होते हैं, एक साइड
कंडेंसर अटैच होता है। तो ये कंडेंसर में वाटर इनलेट और आउटलेट दोनों होते हैं। तो जब हम सॉल्वेंट में यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो ऊपर कंडेंस होके वापस यहाँ पर आके ड्रग के बीच में सॉल्युबलाइज फिर से करेगा और जो उसके साथ सॉल्युबल केमिकल्स हैं वो वापस फिर से नीचे सॉल्वेंट में आ जाएंगे। तो दिस इज द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस थ्रू व्हिच वी एक्सट्रैक्ट अल्कलॉइड्स और यू कैन से द extractive matter present in the plant. Now the third category is chromatographic technique. Chromatographic technique एक isolation technique है जिसमें कि अगर हमने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है तो इस एक्सट्रैक्ट के बाद हम उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, चाहे वो TLC हो, कॉलम हो, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है जो कि हम आज के डेट में यूज कर रहे हैं HPLC। तो इन टेक्निक्स के कारण हम वो जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है उसमें से हम कोई एक पर्टिकुलर मोइटी आइसोलेट कर सकते हैं, या मोइटी समझो या इसको ये समझो कि कोई एक पर्टिकुलर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट उसको आइसोलेट कर सकते हैं। लास्ट इज ग्रेडियंट पीएच टेक्निक। ये बिल्कुल काम करता है डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बेसिस पे। यहाँ पर भी हम पीएच डिफरेंस पे ड्रग को सेपरेट आउट करते हैं। इसका जो मेथड का नाम है दैट इज स्टार्स ऑटो प्रोसेस। ये आपके कोकाटे बुक में दिया हुआ है, पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है जिसमें कि हम ड्रग को कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, पर हम यहाँ पर हम कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इट इज फॉर जनरल। तो इसलिए आप इतना पढ़ के जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे कि पीएच ग्रेडियंट मतलब पीएच चेंज की वजह से अगर हम किसी ड्रग में से पर्टिकुलर एक केमिकल मोइटी या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करते हैं देन इट कम्स एज ग्रेडियंट पीएच टेक्निक। और जो अल्कलॉइड्स के सेपरेशन के लिए यूज होता है दैट इज स्टार्स ऑटो प्रोसेस। लास्ट टॉपिक दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस की अब अगर हमने अल्कलॉइड्स पूरे सिलेबस में पढ़े हैं या अल्कलॉइड एक मेजर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्लांट्स का, तो हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अल्कलॉइड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम की प्रेजेंस से उसमें एक ऐसा स्मेल डेवलप होता है कि वो जनरल, क्योंकि अगर प्लांट होंगे, प्लांट को एनिमल्स भी खा जाते हैं, उसको इंसेक्ट्स भी खा जाते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ डिफेंस क्रिएट करता है वो अपना, जिसमें ये जो स्मेल होती है, जो उसकी इंस्टिंक्ट होती है, वो एनिमल्स को रिट्राइव करती है कि वो उसको ना खाए। तो सबसे पहला क्या है उसका फंक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन या सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट रेगुलेटर्स, जो भी आपने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े होंगे या आपने हार्मोन्स भी पढ़े होंगे कि हार्मोन्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प टू डेवलप और रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स। तो उस प्लांट हार्मोन्स के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट आर अल्कलॉइड्स। तो प्लांट की ग्रोथ में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट एक्ट एज डिटॉक्सिफिकेशंस। तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट है या जो मेजर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि अल्कलॉइड कैटेगरी में आता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लास्ट फिजियोलॉजिकल एक्शंस भी हैं, इसलिए ये आज की डेट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी डिजीजेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं या उनके ट्रीटमेंट्स होती है, उन सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करती है, उनको इम्प्रूव करती है, कंडीशंस को इम्प्रूव करती है। बहुत सारे इंडिविजुअल ड्रग्स के जैसे कि एग्जांपल है मॉर्फिन। आप कॉमन में से अभी मॉर्फिन ही डिस्क्राइब किया है, सो लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एक सेडेटिव के फॉर्म में यूज होता है, लेकिन उसका रोल क्या है, हम उसको एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज करते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होता है, एनाल्जेसिक होता है, बॉडी पेन रिड्यूस करता है, तो उस केस में यूज कर रहे हैं। तो कहाँ, तो इस तरीके से वो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को इम्प्रूव कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे राउल्फिया सर्पेंटाइना जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव प्लांट है उसमें रिजर्पीन होता है। रिजर्पीन इज आल्सो एन अल्कलॉइड व्हिच लोअर्स द ब्लड प्रेशर। तो इस तरीके से ये कुछ अल्कलॉइड्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इंप्रूव करते हैं ह्यूमन बींग्स में, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल एक्शन एक हमारा फंक्शन करता है अल्कलॉइड्स का। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कलॉइड्स। आई विल बी सून कमिंग अप विद अनदर टॉपिक, ग्लाइकोसाइड्स। थैंक यू सो मच।